आप देख रहे हैं अमेज नाउ। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी खबर, 13 नवंबर से 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, यानी कुल 4 दिन का समय शेष। और शनिवार की सुबह जब लोग बाग अपने बिस्तर से अभी उठे भी नहीं रहे होंगे, इनकम टैक्स विभाग की टीम ने झारखंड राज्य की राजधानी रांची में अशोक विहार स्थित सुनील श्रीवास्तव के मकान पर धावा बोल दिया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से हम अपना काम यानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वैसे ही विभाग को अपना काम करने दिया जाए। अभी ये तो इनकम टैक्स वालों का अपना काम है, जैसे हम लोगों का अपना काम है चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जिसका जो काम होता है वो अपना काम करता है, उसमें किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जेबी में आरोप लगाती रही है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब बीजेपी विंग तौर पे। अब उससे आरोप से कोई विचलित नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हर एजेंसी हर संगठन का अपना अपना काम होता है, वो करता है। जैसे चुनाव का समय है, हम सब लोग चुनाव काम में लगे हुए हैं। सर राहुल गांधी कल दौरे पे थे यहाँ पे और उन्होंने कहा है कि जल जंगल जमीन को बचाना है, आदिवासियों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है और जो प्रोजेक्ट मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी को पहले तो झारखंड वासियों से उनको माफी मांगनी चाहिए थी। कांग्रेस के कालखंड में ही HCCB बना, लोग कितना लोग विस्थापित हुए, आज तक लोगों को ठीक से न्याय नहीं मिला। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्षमा मांगनी चाहिए उनको। जितने भी बड़े बड़े कल कारखाना डैम बने, लोग विस्थापित हुए, उजाड़े गए, उनको न्याय नहीं मिला, आज भी लोग संघर्ष कर रहे, उसे क्षमा मांगनी चाहिए। उसके बाद ये बात बोलनी चाहिए। और आज भी ट्राइबल की जमीनों को जितना हेमंत सोरेन ने औने पौने दाम पर खरीदा है, नाम बदल बदल करके, दूसरा और ने तो नहीं खरीदा है, तो पहले तो उनको बताना चाहिए कि भाई उनको छोड़वा दे। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सुनील श्रीवास्तव का झारखंड की राजनीति से क्या लेना देना, क्या योगदान है विधानसभा चुनाव से। तो आपको बता दें कि सुनील श्रीवास्तव इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी होने के साथ साथ तमाम मंत्रियों नेताओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है। हेमंत सोरेन के सत्ता में आने से पहले सुनील श्रीवास्तव झारखंड राज्य के सरकारी विभाग में इंजीनियर थे, और जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तब सुनील श्रीवास्तव उनके पर्सनल सेक्रेटरी बना दिए गए। इतना ही नहीं, सुनील श्रीवास्तव प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और प्रशासनिक गलियारे में अभी तक इस घटना से संबंधित क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। अलबत्ता यह बात चर्चा में जरूर है कि जल जीवन मिशन में घोटाले की तफ्तीश ईडी समेत इनकम टैक्स विभाग कर रहा है, और अभी पिछले माह अक्टूबर के महीने में भी ईडी द्वारा कई जगहों पर ऐसी ही छापेमारी की गई थी। लेकिन ऐन चुनाव से ठीक पहले इस छापेमारी के कई मायने निकाले जाने लगे हैं, और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनकम टैक्स विभाग का बिना नाम लिए इसे भाजपा का नया कैडर चुनाव मैदान में होना संबोधित किया। रेड पड़ना चालू हो गया, हाँ? एक नया कैडर निकल आया मैदान में भारतीय जनता पार्टी का, कोई बात नहीं देखते। आपको बता दें, शनिवार को रांची में अलग अलग 7 जगहों पर और जमशेदपुर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रांची से विधानसभा का चुनाव लड़ रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने कहा कि इससे चुनाव परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी तो माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजकर यहाँ तमाम प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सब सारे लोग आए थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्ट आपने देखा कि हमारे पक्ष में रहा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा। अभी भी ये लोग चुनाव है तो इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी है, जुमलेबाजों को यहाँ पर कोई जगह नहीं देगी। यहाँ पर जो सचमुच में जमीन से जुड़कर काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को मौका मिलेगा। तो दूसरी तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस विषय पर कोई बातचीत कहीं नहीं की, जबकि मार्क्सवादी नेता वृंदा कारत ने इस रेड को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। हम इसका सख्त निंदा करते हैं
ये बेहद गलत है। चुनाव अभी 4 दिन बाकी है, 13 तारीख को चुनाव है और उस समय मुख्यमंत्री के सचिव के ऊपर या उनके ऑफिसर्स के ऊपर इस प्रकार की रेड करना ये बहुत ही गलत है। और ये दर्शाता है कि बीजेपी कितनी डेस्परेट हो गई है और उनकी एलाइज काम नहीं आ रहे हैं। अभी उनकी गठबंधन में स्पष्ट है ईडी, सीबीआई, आईटी और दूसरी तरफ जहर जितना जो उगाल सकता है उसी के साथ लेते हैं। तो हम इसका सख्त निंदा करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने रेड पर हो रही आपत्ति पर अपनी आपत्ति जताई है। क्या हो गया ऐसा भैया 5 साल कि एक जूनियर इंजीनियर, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसकी वाइफ जो है स्टील प्लांट चलाने लगी, सीमेंट प्लांट चलाने लगी, स्पॉन्ज आयरन प्लांट चलाने लगी, ठेकेदारी करने लगी। 10 कंपनियों में उसकी वाइफ डायरेक्टर है। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा ना पड़ेगा। इस कारण से जमशेदपुर से लेकर रांची तक छापा पड़ रहा है। छापा पड़ जाने दीजिए, इसके बाद पता चलेगा। यही तो दिखाता है कि हेमंत सोरेन और उसके आसपास के लोग, जो लोग हैं सभी बारी हैं। वो बारी 32 खतियानी करता है। अमित अग्रवाल का सवाल हो, अविनाश का सवाल हो, सुनील श्रीवास्तव का सवाल हो, पिंटू का सवाल हो, कोई आदमी है जो आदिवासी है? तो इसीलिए जिस तरह से झारखंड लूटा है, उस लूट की कहानी जो है अभी आएगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, किसी को लूट की छूट नहीं है और ये सभी सलाखों के पीछे है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।